हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वायरस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों की। आइए समझते हैं। जैसा कि आपको वायरस के बारे में सामान्य जानकारी पहले के वीडियो में दे दी गई थी, ऐसे में हम यहाँ बात करेंगे वायरस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों की, जिनमें से हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ वायरस की नेचर को या उसकी प्रकृति किस तरीके की है, और साथ ही साथ देखेंगे कि वायरस में कौन से सजीव वाले गुण पाए जाते हैं और कौन से निर्जीव वाले पाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वायरस जो हैं वो बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव हैं, और इनके अगर आकार की हम बात करें तो इनको हम नैनोमीटर में नापते हैं, और साथ ही साथ इनको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बिना देख पाना संभव नहीं है। तो ऐसे में इनकी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेचर की, या इनकी प्रकृति किस तरीके की होती है। तो इस संबंध में कई जो है सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन सबसे जो मान्य सिद्धांत है इनकी प्रकृति को समझाने के लिए वो वायरस थ्योरी ही है, या विषाणुवाद जिसको हम कहते हैं। उसके अनुसार विषाणुओं में जो हमें मूलभूत लक्षण देखने को मिलेंगे वो ठीक इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो लक्षण हमें देखने को मिलेगा वो ये है कि विषाणु जो है वो कणिकीय होते हैं या ग्रेनुलर होते हैं, अर्थात ये जो है वो कणिकीय संरचनाएं हैं, कण समान संरचनाएं हैं। दूसरा लक्षण जो हमें देखने को मिलेगा वायरस की प्रकृति के संबंध में कि एक तो ये जो है इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसे में जो जीवाणुविक फिल्टर है उसके द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो नेक्स्ट इसमें मुख्य बिंदु है वो है आर्टिफिशियल मीडियम के संदर्भ में, अर्थात इनको जो है आर्टिफिशियल मीडियम या कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर जो है वो संवर्धित नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से जीवाणुओं को या अन्य सूक्ष्म जीवों को संवर्धित किया जा सकता है कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर। तो इनको जो है संवर्धित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा कि रेस्पॉन्स दर्शाते हैं वायरस ताप और रसायनों के प्रति जो है वायरसों में अनुक्रिया या रेस्पॉन्स जो है हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है प्रत्येक वायरस का एक मूलभूत लक्षण यह भी होता है कि वायरस जो है वो परपोषी के प्रति विशिष्टता दर्शाते हैं, या कह सकते हैं कि होस्ट स्पेसिफिसिटी दर्शाते हैं। ये अगर हम कहें कि एक विशिष्ट जीव को ही संक्रमित करता है या विशिष्ट सजीव के अंदर ही अपनी उपस्थिति दर्शाता है, तो ऐसे में जो है हमें यहाँ पर होस्ट एक तरीके से कह सकते हैं कि ये स्पेसिफाई होते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो है ताप और साथ ही साथ रसायन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो वायरस है वो अविकल्पी आंतरकोशिकीय परजीवी होते हैं, या कह सकते हैं कि विषाणु जो हैं वो कोशिका के अलावा जो है जीवित नहीं रह सकते, केवल जो है वो जीवित कोशिकाओं में ही ये अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, बाहर एक तरीके से निष्क्रिय फॉर्म में ये बिहेवियर करते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें तो फंक्शनल ऑटोनॉमी का यहाँ पर अभाव पाया जाता है, प्रकारात्मक स्वायत्तता जिसको हम कहते हैं, उसका जो है यहाँ पर हमें अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वायरस में खुद का कोई सिस्टम नहीं होता। क्योंकि वायरस के अंदर मुख्य तौर पर दो चीज़ें ही पाई जाती हैं, प्रोटीन से बना हुआ जो है एक तरीके से कहें कि इसका कैप्सिड, और साथ ही साथ जेनेटिक मटेरियल। तो ऐसे में इसके खुद के जो हैं कह सकते हैं कि एक तरीके से जो मशीनरी है इसकी खुद की कुछ भी नहीं होती। तो ये तो थे वायरस के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जो कि इसकी प्रकृति को या नेचर को बताते हैं। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि वायरस में कौन से लक्षण ऐसे हैं जो इसको सजीव सिद्ध करते हैं, और कौन से लक्षण ऐसे हैं जो इसको निर्जीव सिद्ध करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वायरस जो है उसको सजीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक, या एक तरीके से कह सकते हैं कि योजक कड़ी माना गया है इसको, क्योंकि इसमें कुछ जो लक्षण हैं वो पाए जाते हैं सजीव जैसे,
और कुछ लक्षण जो हैं वो पाए जाते हैं निर्जीव जैसे। तो ऐसे में वायरस को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि वायरस में सजीव लक्षण कौन कौन से हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आसानी से कि वायरस में जो है सजीव लक्षण हमें कौन कौन से जो है देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लक्षण तो यही है कि आप इसमें देखते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल का पाया जाना जो है सिद्ध करता है कि ये जो है सजीव है। न्यूक्लिक अम्ल हालांकि यहाँ पर एक ही प्रकार का मिलता है, चाहे वो डीएनए हो सकता है या फिर वो आरएनए हो सकता है, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल जो है यहाँ पर आवश्यक रूप से पाया जाता है। तो ये जो है एक सजीवता का लक्षण है। दूसरी ही बात अगर हम करें इस न्यूक्लिक अम्ल के संदर्भ में, तो इस न्यूक्लिक अम्ल की रेप्लिकेशन या पुनरावृत्ति जो है हमें देखने को मिलती है। ये जो डीएनए है या आरएनए है अपनी पुनरावृत्ति करता है या रेप्लिकेशन एक तरीके से रेप्लिकेट होता है, ये 1 से 2 जो है इस तरीके से बनते हैं। साथ ही साथ जो है हमें यहाँ पर वायरस के एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्परिवर्ती प्रभेद देखने को मिलते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो म्यूटेशन है वो एक सजीव लक्षण है, क्योंकि वायरस के उत्परिवर्ती प्रभेद जो है वो पाए जाते हैं। साथ ही साथ रेस्पॉन्स जो है देते हैं वायरस ताप के प्रति, रसायनों के प्रति, इनके द्वारा इनको हम नष्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है ये एक सजीवता वाला लक्षण है और वातावरणीय कारकों के प्रति भी जो है एक तरीके से इनमें अनुक्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज। वायरस जो है वो एंटीजेनिक गुण युक्त होते हैं, अर्थात ये एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो ये भी जो है एक सजीव लक्षण है जो कि निर्जीवों में नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो है जैसा कि आपको बताया कि इनमें होस्ट के प्रति या हम कह सकते हैं कि जो जिसमें ये रहता है सजीव में उसके प्रति इनमें विशिष्टता पाई जाती है। जैसे कि हम बात करें तंबाकू मोजेक वायरस की, या जिसको हम टीएमवी के नाम से जानते हैं, तो ऐसे में टीएमवी जो है वो केवल तंबाकू के पादप को संक्रमित करता है। तो इसे हम होस्ट स्पेसिफिक कहते हैं, क्योंकि जो है एक विशेष प्रकार के विषाणु के द्वारा किसी विशेष पादप या जंतु को संक्रमित करने की जो क्षमता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये परपोषी विशिष्टता है, परपोषी के प्रति विशिष्टता दर्शाते हैं विषाणु। तो ये भी जो है इनका एक सजीव लक्षण है। तो इन सब से जो है ये सिद्ध होता है कि जो वायरस है वो सजीव है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि वायरस में जो है कौन कौन से निर्जीव कैरेक्टर पाए जाते हैं, नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि वायरस जो है कोशिका नहीं है, तो ऐसे में सबसे बड़ा निर्जीव गुण यही है कि ये एसेलुलर होते हैं या अकोशिकीय जीव हैं। कोशिका इनमें नहीं पाई जाती, ना ही किसी प्रकार के कोशिका अंगक इनमें देखने को मिलेंगे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो हमारा राइबोसोम है, चाहे वो आपका अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो भी हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि झिल्ली आबद्ध जो केंद्रक और अन्य कोशिकांग वो तो जीवाणु तक में भी नहीं पाए जाते, तो ऐसे में विषाणु में तो बिल्कुल नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो इसको अकोशिकीय बनाती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलती है कोई कोशिका झिल्ली, कोई कोशिका भित्ति, चूंकि कोशिका है ही नहीं, तो ऐसे में ये एक असेलुलर या अकोशीय जीव है। दूसरा है इनको जो है हम इनका क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं इनका। तो ये भी जो है एक निर्जीव वाला गुण है कि जो है इसका क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इनमें फंक्शनल ऑटोनॉमी का अभाव पाया जाता है, प्रकारक स्वतंत्रता इनमें नहीं देखने को मिलती। केवल दूसरे जो इसका होस्ट है उस पर ही ये टोटली रूप से निर्भर है, खुद का जो है कोई सिस्टम इनके अंदर या मशीनरी इनके अंदर नहीं पाई जाती, ना ही ये जो है पोषण एक तरह से करने में सक्षम है। केवल जो है इनके अंदर दो ही चीज़ें मुख्य तौर पर विद्वान होती हैं और इनके आधार पर ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। नहीं कोई रेस्पिरेशन इनमें देखने को मिलता है, और जो कोशिका विभाजन जो कि सजीव का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। केवल जो डीएनए की रेप्लिकेशन है, डीएनए आरएनए की, वही जो है हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो है ये कुछ कैरेक्टर ऐसे थे कि जो बनाते हैं इनको एक तरीके से निर्जीव और सजीव। में एक कैरेक्टर जो है मैं यहाँ और जिक्र करना चाहूँगा कि जो विषाणु हैं वो जीव जंतु हैं, विशेषकर सजीवों में, चाहे वो पादप हों, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो अन्य प्राणी हों,
वायरस अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं और ये भी जो है एक कह सकते हैं कि हम सजीव वाला लक्षण है। जीवाणु जिस तरीके से रोग फैलाते हैं ठीक उसी प्रकार विषाणु को भी जो है बहुत सारे रोग देखने को हमें मिलते हैं और जीवित कोशिकाओं में इनकी उपस्थिति हमें देखने को मिलती है और जीवित कोशिका के बाहर ये बिल्कुल निर्जीव व्यवहार करते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही, जिसमें हमने बात करी थी वायरस की प्रकृति और साथ ही साथ उसके लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स की। आप सभी ने इस क्लास को देखा, इसके लिए थैंक यू।